वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं टैली। और टैली में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो ये होगा कि व्हाट इज टैली, टैली क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है व्हाट इज टैली, कि टैली क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। लेकिन टैली में वर्क करने से पहले हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। जितनी बेहतर अकाउंटिंग समझ में आएगी उतनी ही बेहतर टैली भी समझ में आएगी। इसलिए टैली में वर्क करने से पहले हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। इसलिए पहले हम अकाउंटिंग सीखेंगे। दैट मीन्स हमारा जो पहला सवाल था वो ये था कि व्हाट इज टैली, टैली क्या है। और जब हमने टैली के बारे में जाना तो हमको ये समझ में आया कि टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है और हमको टैली पे काम करने से पहले अकाउंटिंग आनी चाहिए। अब जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको ऑलरेडी पहले से अकाउंटिंग आती है, जिन्होंने कभी इंटर में कॉमर्स किया है या बीबीए होल्डर हैं, बीकॉम होल्डर हैं, एमकॉम होल्डर्स हैं, उन लोगों को कॉमर्स आती है तो वो सीधे डायरेक्टली टैली पे काम कर सकते हैं क्योंकि उनको डीआर सीआर करना आता है। लेकिन जिन बच्चों ने जो नॉन कॉमर्स विद्यार्थी हैं उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती है, तो आज हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और फिर टैली पे कैसे काम होता है, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इस बात पे हम कल चर्चा करेंगे। तो कैरल, व्हाट इज टैली क्या थी ये पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पर और हम पढ़ते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन टैली का था वो सॉल्व हो गया और टैली से हम आ गए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो अब अकाउंटिंग क्या होती है इस चीज को समझते हैं। तो लिखा है बिजनेस में होने वाले लेन देन, बिजनेस में होने वाले लेन देन को नियम के अनुसार लिखना व रिपोर्ट बनाना ही अकाउंटिंग कहलाती है। बिजनेस में होने वाले लेन देन, तो वहां पे बिजनेस की बात की गई है चूंकि अकाउंटिंग मोस्टली हम बिजनेस में ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप चाहें तो पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है बिजनेस के अंतर जितने भी परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट या अन्य कोई लेन देन करते हैं उसका नियम के अनुसार ब्यौरा रखना ही अकाउंटिंग कहलाती है। दैट मीन्स यहाँ पे हर बार बिजनेस को इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग जो मोस्टली होती है वो बिजनेस में ही की जाती है, इसलिए हर बार हम बिजनेस को फोकस कर रहे हैं। और लिखा है कि बिजनेस के अंदर जो भी परचेज, गुड्स की खरीद, गुड्स की बिक्री या कोई पेमेंट या कोई रिसिप्ट कर रहे होते हैं या कोई और भी लेन देन कर रहे होते हैं, तो उस चीज का नियम के अनुसार, एक रूल के अनुसार उसको प्रॉपर मेंटेन करने के कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो यही अकाउंटिंग है। किताब में अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन ये एक जनरल डेफिनेशन दे दी मैंने कि जो एक कॉमन तरीके की डेफिनेशन वो क्या बनेगी। थोड़ा और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि अगर हमको अकाउंटिंग करनी है तो हम अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक मैनुअल मतलब कि पेपर पर, और नंबर दूसरी कंप्यूटर मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर पर। तो पुराने टाइम पे जब कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी या अभी भी लोग, बहुत से जो पुराने लोग हैं जो अभी भी कंप्यूटर पर अकाउंटिंग को स्विच नहीं कर पाए हैं, वो आज भी पेपर पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। वो आज भी मैनुअल मतलब पेपर पर ही अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट हो गए हैं, जो कंप्यूटर पर आ गए हैं, वो कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करते हैं और इसके लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और हम जिस सॉफ्टवेयर पर टैली अकाउंटिंग करने वाले हैं उसका नाम है टैली। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर अकाउंटिंग करने के लिए टैली का ही सॉफ्टवेयर होता है या कोई और सॉफ्टवेयर पे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ इंश्योर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग करने के लिए बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टैली उनमें सबसे पॉपुलर है। लेकिन अगर कुछ और नाम की बात करें तो जैसे कि बिजी है, मार्ग है, टैक्समैन का सॉफ्टवेयर है, जो है, व्यापार है, बहुत ढेर सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर मार्केट्स में अवेलेबल हैं। लेकिन हम यहाँ पे सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, वो है टैली। तो हम अपना जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रैक्टिकल करेंगे वो हम करेंगे टैली के ऊपर, इसलिए हमारा फोकस रहेगा टैली पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि टैली ही अकाउंटिंग का मात्र सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा अकाउंटिंग के और ढेर सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। खैर, और आगे चलते हैं और एक कॉन्सेप्ट को और पढ़ते हैं कि सर अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं, आखिर लोग इतना क्यों अकाउंटिंग को फोकस करते हैं और अकाउंटिंग इतनी पॉपुलर क्यों है और बहुत जल्दी लोगों को अकाउंटिंग नौकरी क्यों मिल जाती है और इतना ये मोस्ट पॉपुलर क्यों है। तो देखिए, अकाउंटिंग करने के वैसे तो बहुत फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है, हम उसके बारे में समझेंगे। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बेनिफिट है वो टू टाइप का बेनिफिट है, वो दो प्रकार का बेनिफिट हो रहा है। तो हम पहले उस दो प्रकार के बेनिफिट को समझते हैं जिसको आपने बहुत सुना भी है। नंबर पहला बेनिफिट होता है
कि अकाउंटिंग से हम किसी भी टाइम पीरियड में बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं। तो सर यहाँ टाइम पीरियड का मतलब क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब है कि ड्यूरेशन, एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, किसी भी टाइम पीरियड में हम ये चेक कर सकते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। इस चीज को हम देख सकते हैं, जिसमें बिजनेस में कितनी इनकम और बिजनेस में कितने एक्सपेंसेस हैं, इन सब की जानकारी देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट लॉस का आपको सिंपल सा रिलेशन मालूम है कि अगर हमको कॉमन सेंस है कि अगर हमको कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में कितनी इनकम है, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, और फिर हमें ये मालूम हो जाए कि हम कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें हमको मिल जाए तो बहुत ही आराम से हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो जब अकाउंटिंग को हम प्रॉपर मैनर में करेंगे तो हम प्रॉफिट लॉस नाम की एक रिपोर्ट को देखेंगे और हम बिजनेस के उससे प्रॉफिट लॉस को मेंशन कर पाएंगे। और बढ़ते हैं कि सर अकाउंटिंग का और कौन सा फायदा होता है। तो अकाउंटिंग का दूसरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अकाउंटिंग से हम किसी भी टाइम पीरियड में बिजनेस की बैलेंस शीट को देख सकते हैं। अब सवाल उठता है बैलेंस शीट बहुत ही सुना हुआ नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, सर होता है क्या बैलेंस शीट के बारे में? ये हम आगे बहुत डेप्थ में समझेंगे, लेकिन अभी एज पर जनरल नॉलेज हम समझते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जिसमें बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, और बिजनेस में कितना लाइबिलिटी है, मतलब कितना ऋण है, इन सब की जानकारी देखने को मिल जाती है। दैट मीन्स कहने का कि बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की नेटवर्थ, उसकी कुल कीमत बताती है कि आखिर उस बिजनेस की कीमत कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना कि कोई बैलेंस शीट मेरे पास आई और उस बिजनेस की बैलेंस शीट पे 5 करोड़ की एसेट्स है, लेकिन साथ में 3 करोड़ की लाइबिलिटी भी लगी हुई है। इसका मतलब कि उसकी जो नेटवर्थ है वो ओनली कितनी है? ओनली 2 करोड़ है, मतलब केवल 2 करोड़ रुपए है। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 करोड़ की संपत्ति तो है, लेकिन साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी भी अवेलेबल है। इस हिसाब से उसकी कुल कीमत कितनी हुई? मात्र 2 करोड़। ये चीज हमको उसकी बैलेंस शीट से देखने को मिलती है। बाकी बैलेंस शीट के बारे में और डेप्थ में और आगे जाकर के और हम समझेंगे। पर आज की क्लास में हम मोटी मोटी चीजों को समझ रहे हैं, जो कॉमन कॉमन चीजें हैं उनको समझ रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ में जो पहली वाली स्लाइड थी, जो पहली थ्योरी थी, वो उन्हें फिनिश कर ली है। आगे हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है।